चमन जारे मोहब्बत में उसी में बागवानी की। चमन जारे मोहब्बत में उसी में बागवानी की। जिसने मेहनत को मेहनत का समर जाना, नहीं होता मोहताजे नुमाइश है शबनम का। अंधेरी रात में मोती लुटा जाती है गुलशन में, अंधेरी रात में मोती लुटा जाती है गुलशन में। जिस प्रकार से ओस अपने प्रदर्शन नहीं करती, अंधेरी रात में पूरे जहान में मोती लुटा जाती है, उसी प्रकार से हिंदुस्तान के इतिहास में हमारे वीर सपूतों ने अपनी जान दी, लेकिन कभी अपने जान की प्रदर्शन नहीं किया, अपने संघर्षों का प्रदर्शन कभी नहीं किया। हम आज उन वीर सपूतों को याद करते हैं और ये हमारा दायित्व है कि हम उन वीर सपूतों को याद करें जिन्होंने अपनी कुर्बानी इस मिट्टी के लिए, इस जमीन के लिए दे दी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के पटना की। ठीक है, क्यों बात करने जा रहे हैं हम बिहार के पटना की? आपको पता होगा कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया था। उसी समय महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था, करो या मरो। क्योंकि जब ये आंदोलन सामने आया, उसी दिन देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेजी सत्ता ने, अंग्रेजी की दमनकारी नीतियों ने उन्हें पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया और देश के बड़े बड़े नेता जेल के अंदर चले गए। अब ये पूरा आंदोलन छात्रों के हाथ में आ गया था और अब छात्रों को ही इस आंदोलन की बागडोर संभालने की, और इस आंदोलन की बागडोर संभालने के लिए बिहार के पटना में 7 नौजवान की टोली निकली, जिनके हाथों में तिरंगा था, जिन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना और जिन्होंने सोचा कि किसी भी कीमत पर हम हिंसा नहीं करेंगे और भारत का ये झंडा बिहार में अंग्रेजी सत्ता के जो निशानी है, जो अंग्रेजी सत्ता का जो सबूत है, बिहार का सचिवालय, उसके ऊपर हम इस भारत के झंडे को लहराएंगे। ये 7 नौजवान भारत का झंडा लेकर सचिवालय की ओर बढ़े, मगर अधिकारी WG अर्थर ने इन्हें कहा कि आगे आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन इन नौजवानों की टोलियों ने कहा कि हम आगे जाएंगे और तिरंगा को वहां पर फहरा कर ही रहेंगे। इस बीच अर्थर ने गोलियां चलवा दी और इससे पूरे दल का नेतृत्व कर रहा देवी पद को गोली लगी और वो वहीं शहीद हो गया। लेकिन उन लोगों ने अपने बात से पीछे नहीं हटने का निर्णय लिया और देवी पद ने तिरंगा आगे राम गोविंद सिंह को देते हुए अपनी जान गंवा दी, इस देश के लिए शहीद हो गए। राम गोविंद कुछ दूर ही बढ़ पाया था, अंग्रेज ने अगली गोली चला दी और राम गोविंद सिंह भी शहीद हो गए। और उसके बाद वो झंडा रामानंद सिंह के हाथ में गया। रामानंद सिंह भी कुछ दूर तक आगे बढ़े और उसके बाद अंग्रेजों ने गोली चला दी और रामानंद सिंह भी शहीद हो गए। और अब ये झंडा राजेंद्र सिंह के हाथ में था। सभी झंडा लेकर सचिवालय की ओर जा रहे थे, एक एक करके अपनी जान की बलि देते जा रहे थे और राजेंद्र सिंह ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी। उसके बाद झंडा उसने जगतपति कुमार को दी। जगपति कुमार को जैसे ये झंडा मिला, अंग्रेजों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। जगपति कुमार की एक गोली हाथ में लगी, दूसरी गोली छाती में लगी और तीसरी गोली जांघ में लगी, फिर भी उसने तिरंगा को झुकने नहीं दिया और वह झंडा लेकर आगे बढ़ता चला गया। और उसके बाद जब जान उसकी जाने लगी, जब वो इस मिट्टी में कुर्बान होने लगा, तभी पीछे से सतीश झा भागते हुए गए और उसने झंडा को उठा लिया और सतीश झा आगे बढ़ते गए। तब तक अंग्रेजों ने सतीश झा को भी गोली मार दी, फिर भी वो रुके नहीं, थोड़ा सा आगे और बढ़े और उसके बाद पीछे से उमाकांत सिंह दौड़ते हुए आए और झंडा लिया और दौड़ते हुए जाकर सचिवालय के ऊपर लगा दिया। गोलियां लग चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने कदम पीछे नहीं किए, किसी भी तरह से जाकर सचिवालय के ऊपर भारत का झंडा लहरा दिया। और इन 7 वीर सपूतों ने हिंदुस्तान के तिरंगे को झुकने नहीं दिया, हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहराने दिया। और 1942 की इस घटना के महज 5 साल बाद हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। इनकी कुर्बानी रंग लाई और इन्होंने जो इस देश को बलिदान दिया, उसके कारण हम आज आज़ाद हो पाए। दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनकी कहानियां से हिंदुस्तान का इतिहास भरा पड़ा है। खैर, इनके शहादत के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ और जिसका शिलान्यास स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल, स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल
जयराम दास दौलतराम ने किया और औपचारिक अनावरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया। इन वीर सपूतों की कहानियां हमें बताती है कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस प्रकार के हमारे पूर्वज थे, उन्होंने किस प्रकार से इस मिट्टी के लिए अपनी जान दी, अपने आप को शहीद किया। और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने पूर्वजों की कुर्बानी, हम अपने पूर्वजों की शहादत को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों तक इस बात को नहीं पहुंचाएंगे तो ये मिट्टी, ये जमीन हमें कभी माफ नहीं करेगी। अतः आपसे भी अनुरोध होगा कि आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और लोगों तक शेयर करें, ताकि हिंदुस्तान का जो इतिहास है और लोगों तक पहुंचे, इन वीर सपूतों की जो कहानियां हैं और लोगों तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।